अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह गोभी 65 बनाना सीखेंगे। ये रेसिपी बनने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो वन टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो देखिए, इसके लिए हम लेंगे 2 टेबलस्पून विनेगर यानी सिरका, 2 टेबलस्पून शेज़वान चटनी और नमक टेस्ट के हिसाब से लीजिए। 2 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस लीजिए और 3 टेबलस्पून रेड चिली सॉस और 1 टीस्पून बिल्कुल हमने कॉर्नफ्लोर लिया है और बस थोड़ा सा हमने रेड बुश कलर लेना है, पाव टीस्पून से कम। 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर में हमने पानी मिला देना है थोड़ा सा और उसके बाद हमने इसमें रेड कलर मिलाना है। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड में रख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, आधा किलो कॉलीफ्लावर है यानी फूल गोभी है। इस फूल गोभी को अच्छी तरह से देख लीजिए कि अंदर कीड़े वगैरह हैं या नहीं। फिर उसके बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। इस तरह से टुकड़े कर लीजिए। सारे टुकड़े करने के बाद इसे अच्छी तरह से 3 से 4 बार धो लीजिए। अब देखिए, एक बर्तन में मैंने पानी उबलने के लिए रखा और उबलते हुए पानी में हम 1.5 टेबलस्पून नमक डाल देंगे और जब पानी उबलने लगेगा तब आप इसमें ये गोभी डाल दीजिए और गोभी को कच्चा पक्का उबाल लीजिए, यानी 70% होने तक आप इसे उबाल लीजिए। और जब ये उबल जाएगी तब आप इसे छान लीजिए, यानी इसका पानी निकाल लीजिए। देखिए, हम इस तरह से इसे छान रहे हैं। अब इस गोभी को आप एक बर्तन में डाल दीजिए। उसके बाद इसमें 1 कप मैदा डालिए, आधा कप मैदा और आधा कप कॉर्नफ्लोर डाल दीजिए, यानी हमने आधा कप मैदा और आधा कप कॉर्नफ्लोर इसमें डाल दिया। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब एक दूसरे बर्तन में कुछ आइस क्यूब्स यानी बर्फ़ लीजिए और इसमें आप 1 कप के आसपास पानी डाल दीजिए और फिर 1 कप कॉर्नफ्लोर डालिए और आधा कप मैदा इसमें डाल दीजिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। देखिए, ये इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अब इसमें उबली हुई गोभी डिप कीजिए, इसे अच्छी तरह से कवर कीजिए और कवर करने के बाद आप इसे डीप फ्राई कर लीजिए। हमें इसे कंप्लीट फ्राई नहीं करना है, बस इसे 70% होने तक ही फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाएगी 70% यानी कंप्लीट फ्राई नहीं होगी, तब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से सारी गोभी आप फ्राई कर लीजिए। जब सारी गोभी फ्राई हो जाएगी तब आप फिर से पहले वाली यानी सारी गोभी को फ्राई कर लेंगे। हमें इसे अब क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है, यानी एक बार फ्राई करने के बाद हम इसे दोबारा फ्राई करेंगे। इस तरह करने से ये गोभी बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगी। देखिए, ये कितनी क्रिस्पी हो गई है। अब आप इसे निकाल लीजिए। यहाँ पर हरी मिर्चें हैं 5-6, जिन्हें मैंने इस तरह से चीर कर रखा है। ये कड़ी पत्ता है और ये एक कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च है, इसको मैंने इस तरह से कट करके रखा है बड़े बड़े पीसेस में। और ये प्याज है, इसे भी इस तरह से मोटा मोटा कट कीजिए। 2 टेबलस्पून लहसुन है और ये 1 टेबलस्पून बारीक की हुई अदरक है। अब एक पैन में आप 3 टेबलस्पून तेल गर्म कीजिए और फिर आप इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दीजिए और इसे थोड़ा सा फ्राई कीजिए। उसके बाद कड़ी पत्ते डाल दीजिए, प्याज डालिए और चीरी हुई हरी मिर्चें डाल दीजिए। इन सभी चीज़ों को आप तेज़ आंच पर फ्राई कीजिए और साथ ही आप इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालिए। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और 2 टेबलस्पून शेज़वान चटनी डालिए। आप चाहें तो मैंने पहले ही बताया कि शेज़वान सॉस भी डाल सकती हैं। अब ये सारी चीज़ों को एक साइड कीजिए
और एक साइड करने के बाद 2 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस डालिए और 3 टेबलस्पून रेड चिली सॉस डालिए। इसे कुछ देर अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। जब बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी तब आप इसमें ये 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक डाल दीजिए, या फिर आप अदरक को ग्रेट करके भी यानी कद्दूकश करके भी डाल सकती हैं। अब हमने इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देना है और फिर 1 टेबलस्पून विनेगर यानी सिरका डालिए और 2 टेबलस्पून टमाटो सॉस डालिए। कुछ देर इसे भी पकाइए और अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर स्लरी डालेंगे जिसमें कि हमने कलर भी मिक्स करके रखा था। अब इसमें शिमला मिर्च डालिए और तली हुई गोभी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। हाँ, याद रखिए तली हुई गोभी डालने के बाद आपको इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, वरना ये गोभी नरम हो जाती है। अब इसके बाद 1/2 टीस्पून हमने वाइट पेपर पाउडर डालना है। थोड़ा सा मिक्स कीजिए, गैस बंद कर दीजिए और फिर बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज की पत्ती यानी हरी प्याज डाल दीजिए, यानी स्प्रिंग ऑनियन डालिए। ये हमारी गोभी 65 तैयार हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक यू।